क्या आप भी बैंक मुद्रीकरण के फैसले से बहुत दुखी हो? नहीं महाराज, मैं दुखी नहीं हूँ, पर परेशान जरूर हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं है। हाँ महाराज, हम आम आदमी को तो हर जगह लाइन में खड़े रहना पड़ता है, पर इस बार ये संतोष है कि हमारी आने वाली पीढ़ी आतंकवाद, भ्रष्टाचार मुक्त समाज में रह सकेगी। इसलिए अगर हमें थोड़ी परेशानी हो रही है तो हमें मंजूर है। कमाल है, सब लोग तो आम आदमी के दुख का हवाला दे रहे थे, पर आम आदमी तो उतना दुखी नहीं है। ठीक है आम आदमी, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं और अपने अच्छे भविष्य की प्रतीक्षा करें। चित्रगुप्त, ये बात तो सही है कि आम आदमी को परेशानी तो हो रही है, परंतु बहुत धैर्य भी दिखाई दे रहा है। पर मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिल रही है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मुझे महाराज से मिलना है। क्या बोलने आई हो देवी? अरे महाराज, इन मुए आतंकवादियों के चक्कर में हम लुगाइयों की सारी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई। सत्यानाश हो इन मुए काले धन वालों का। उनके करोड़ों के चक्कर में हमारे 5-10 हजार रुपये भी काले धन हो गए। इन नाश पीटे काले धन वालों का सत्यानाश हो। जी तो करे है इन्हें गरम गरम चिमटे से मारूं, तेल की कढ़ाई में डुबा दूं। इतनी मेहनत से छुपा छुपा के रखी थी, सोचा था हार बनवाऊंगी, अब कैसे बनवाऊं? चिंता मत करो देवी, पैसे गए तो क्या हुआ, तुम्हारे कला तो मौजूद है, पैसे तो तुम फिर बना लोगी। ठीक है महाराज, चाह तो रही हूँ, पर एक एक को छोड़ियो ना, सबको नरक में भेजियो। बहुत देर हो गई, नारद जी ने कोई अपडेट नहीं दिया। पता नहीं अब क्या हाल है धरती पर। आपने याद किया, बस आते ही होंगे। नारायण नारायण। लो, आ गए नारद जी। क्या समाचार लाए हैं आप? महाराज, अब आम जनता की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। जनता ने इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढ लिया है। आप खुद ही देख लीजिए। परिस्थितियों में तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अरे क्या बताए महाराज, हमारा तो दिमाग ही उठ गया है। हम सोचत रहे कि ठेलवा पर चाय बेचे कि बैंक की लाइनवा में खड़े रहकर पैसा निकाले। हमका लगा कि गई भैंस पानी में, पर चमत्कार हुई गवा। हमारा मसीहा तो खुद हमारा बिटवा है। अरे बिटवा, बताओ तो क्या है तुम्हारा चमत्कार? एक्चुअली मैंने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करी है। हमारे बिजनेस को कैशलेस बनाने के लिए डिफरेंट मोबाइल एप्स अवेलेबल है, जिनका यूज करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे भी अगर सरकार ने हमारे लिए कोई कदम उठाया है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ये सब परेशानियां तो कुछ ही दिनों के लिए है। भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वाह वाह, इस कलयुग में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनकी विचारधारा अडिग और दृढ़ हो। अब किसे बुला रहे हो? जी महाराज, मैं पृथ्वी में से ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जो इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है। ये यही व्यक्ति है जिन्होंने नए युग का प्रारंभ करने का प्रयास किया है। बिल्कुल महाराज, नाम है ज्ञानेंद्र मोदी जी। यमदूत ज्ञानेंद्र जी को हाजिर करो। ज्ञानेंद्र मोदी जी हाजिर हो। भाई, सुना है आप पर बहुत आरोप है। 8 तारीख को ऐसा फैसला सुनाया कि काले धन वालों की नींद उड़ गई। महाराज, मैं तो जनता का सेवक हूँ। देश के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। मेरा जीवन देश के लिए है। मैं तो बस भ्रष्टाचार मुक्त देश का निर्माण चाहता हूँ महाराज। कुछ लोग तो कहते हैं कि आपका फैसला बहुत गलत है। महाराज, मैंने तो सत्यनारायण भगवान की कथा का अमल किया है। मैं लोगों से कहता रहा, पैसे निकालो पैसे निकालो, पर लोग कहते रहे मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस 8 तारीख को मैंने लक्ष्मी जी का आह्वान किया और हमारा काला धन कागज के टुकड़ों में बदल दिया। उसी तरह जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रभु ने सेठ के धन को लता और पत्तों में परिवर्तित कर दिया था महाराज।
अब मेरा क्या कसूर है? धन्य है आपने जो किया सही किया, परंतु सुधार के लिए समाज को केवल नायक की तरफ नहीं देखना होगा। ये दायित्व केवल नायक का नहीं है, इसके लिए देश की जनता को पूरी जागरूकता के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तभी हम देश को सुनहरा भविष्य दे पाएंगे। महाराज, ये जनता अब जाग चुकी है। इनका जगना ही हमारी ताकत है। अगर ये 125 करोड़ देशवासी ठान ले कि देश की प्रगति के लिए एकजुट होकर कदम बढ़ाएंगे तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। क्यों? सही कहा ने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक आवाज से बोलो, सही किया ना मैंने? हाँ, अब लगता है कि ये देश की जनता जाग उठी है। अब आगे मेरा अगला कदम ये है कि अब जो बाकी काला धन बचा है उसे भी बाहर निकाल के आप लोगों के खाते में डालना है। क्या मेरा साथ दोगे? सुनाई नहीं दिया? क्या आप मेरा साथ दोगे? हाँ, ये मेरे देश की 125 करोड़ की जनता का साथ रहेगा तो ये भी करके रहूंगा। अब देखना, अगले साल मैं वापस आ रहा हूँ। 100 की नोट अभी भी बाकी है। मैं न खाऊंगा और न तो खाने दूंगा। बोलो भारत माता की जय। अब मैं प्रस्थान कर सकता हूँ। देश के सभी नेता हो जाए तो देश जरूर आगे बढ़ सकता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता और किसी को यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यमराज की अदालत बर्खास्त करने से पहले नारद जी, भारतीय गणराज्य के सभी नेताओं को आदेश दे दो कि जल्द से जल्द भ्रष्ट मुक्त हो जाए और हमारा आदेश का पालन करे। जाओ। કે કાયદેસર આપણે એટલું 100% કહેવું પડશે કે હવે પછી આ પગલું એમનું બને તો વધુ મજા આવે હે. ઓકે, આગળ હું પાછો દોર રંગલા અને રંગલીને સોંપું છું. તા થૈયા થૈયા તા થઈ. એલા રંગલી, હા બોલ ને રંગલા. એલા નાટક વાળાએ તો જામો પાડી દીધો હો. હા હો. ઓલા મોદી સાહેબ તો બાકી એન્ટ્રી માં લે. હા હો રંગલા. માજ મજો પડી ગયો લે બાકી. હા આપણને તો મજા પડી પણ આ બધા પેલાને પણ બહુ મજા આવી. હા હો. એ રંગલી, અત્યાર સુધીમાં મેં કેટલા ગીત જોયા. ગુજરાતી ગરબા જોયા, પંજાબી ભાંગડા જોયા, અંગ્રેજી ડિસ્કો જોયો, પણ ઓલું કાળા ચશ્મા વાળું ગીત નથી જોયું હજી. હે તો તારે જોવું છે? હન. તા જો નિમિષા ટીચરના બાળકો આયા તે ચશ્મા પહેરીને જો. એલા હન. હાલ હાલ ત્યારે જામો જામો લે. એ હાલો.